कश्मीर के शोपियां में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला। आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंका ग्रेनेड। 2 गैर कश्मीरी मजदूर जख्मी। आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं। 2 दिन के भीतर तीसरा आतंकी हमला। दूसरे राज्यों के लोगों को टारगेट कर रहे हैं आतंकवादी। सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों की कवायद। आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर देश भर में गुस्सा रोष। राजस्थान के भीलवाड़ा में विप्रो सेना का प्रदर्शन। अनंतनाग में एनकाउंटर। सेना के 3 जवान और 1 नागरिक जख्मी। 1 आतंकी कमांडर ढेर। मारे गए आतंकी कमांडर का नाम निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का है। आतंकी AK-47 राइफल बरामद। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। NSA अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रहे मौजूद। बैठक का मुख्य फोकस घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर वार्ता। PM पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडितों का कई शहरों में प्रदर्शन। सामूहिक पलायन की धमकी। अनंतनाग के मट्टन से जम्मू पहुंचे कश्मीरी पंडितों का कई परिवार और टारगेट किलिंग के बाद घाटी छोड़ने का फैसला। अनंतनाग के मट्टा के ट्रांजिट कैंप में पसरा सन्नाटा। ज्यादातर लोगों ने कार में सामान भरकर जम्मू का किया रुख। खराब हालात का दिया हवाला। बडगाम के शेखपुरा कॉलोनी से भी जम्मू के लिए निकले लोग। इलाके में पसरा सन्नाटा। घरों में लटके ताले। कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग के बावजूद आयोजित किया जाएगा खीर भवानी मेला। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करा रखा है रजिस्ट्रेशन। कानपुर में सांप्रदायिक झड़प में 26 लोग गिरफ्तार। सभी पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। पथराव में 10 लोग हुए थे जख्मी। बीजेपी प्रवक्ता का टिप्पणी के खिलाफ दुकानें बंद कराने के दौरान हुआ था विवाद। देर रात तक कानपुर में पुलिस रही अलर्ट। बड़े अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च। सीएम योगी ने गोरखपुर से कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कानपुर पर जानकारी ली। सख्त एक्शन के आदेश। कुछ अधिकारी भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव। 10 जून को झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुआ निर्विरोध। बीजेपी से आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ मासी बनी विजेता। विरोध में दाखिल नहीं हुआ कोई भी पर्चा। मोदी जी के जो सपने हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बगावत का खतरा। 120 में से करीब आधे विधायक ही होटल पहुंचे। हरियाणा में विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने की कवायद। रायपुर के रिजॉर्ट में रखे गए कांग्रेस के विधायक। गृहमंत्री अमित शाह आज पंचकुला और चंडीगढ़ का दौरा करने वाले हैं। खेलो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। वहीं मूसेवाला के 2 संदिग्ध हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर SUV में भरवा रहे थे पेट्रोल। जबकि हरियाणा के सोनीपत के हैं दोनों गैंगस्टर्स। सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल में मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स की हो रही है तलाश। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। मारी गई थी 24 गोलियां। पवन बिश्नोई और खान नाम के 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी से हैं दोनों का संबंध। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। परिवार वालों से की मुलाकात। भगवंत मान से पहले मूसेवाला के परिजनों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली। गांव वालों ने किया विरोध। मूसेवाला की हत्या पर अरविंद केजरीवाल ने जताया अफसोस। बोले ठीक नहीं है राजनीति करना। गलत बात है। जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी। आज फिर गर्मा सकता है ज्ञानवापी मामला। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का ऐलान। शिवलिंग वाली जगह को कोर्ट ने कर रखा है सील। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजा करने पर अड़े। वहीं पूजा के ऐलान के बाद से पुलिस सतर्क।
कड़ी की गई ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था। मोहन भागवत के बयान पर ज्ञानवापी केस की वादी महिला ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हरिद्वार में हुआ संत सम्मेलन, भागवत के बयान पर बोले संत, हम उनकी बात से सहमत नहीं। भागवत ने कहा था, हर मस्जिद में शिवलिंग देखना ठीक नहीं। क्योंकि हैदराबाद में हाई प्रोफाइल पार्टी के बाद नाबालिग से रेप, तेलंगाना सरकार के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी। अबू धाबी में आईफा अवार्ड की शुरुआत, ग्रीन कारपेट पर दिखे गौहर खान और डायरेक्टर अनीस बाज़ी। आईफा अवार्ड के ग्रीन कारपेट पर सितारों का जलवा, जैकलिन ने जमाया रंग। कई सितारे आईफा अवार्ड के लिए अबू धाबी में, सलमान के बाद दिखे AR रहमान, बॉबी देओल और टाइगर श्रॉफ। आईफा में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, शानदार लाइव परफॉर्मेंस देख दर्शक हुए रोमांचित। तस्लीमा नसरीन ने गायिका रीनी मुखर्जी की याद में बालिकाओं और महिलाओं के लिए रीनी मुखर्जी निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दरभंगा में वायरल हुआ गालीबाज अधिकारी का वीडियो, महिलाओं के सामने महिला के लिए वीडियो में किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया कंकर कुंड रोड पर बने ओवर ब्रिज का उद्घाटन, आवाजाही में अब होगी आसानी। जबकि तिरुवनंतपुरम में लोग नहीं मान रहे कोरोना पर गाइडलाइंस, कोरोना के मामलों में तेजी। सुरेंद्र नगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया झालावाड़ बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन, काफी तादाद में व्यापारी शिरकत करेंगे। यूपी इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन बुलडोजर का भी दिखा जलवा, डिस्प्ले में रखा गया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश पर निवेशकों ने की पैसों की बरसात, अडानी ग्रुप करेगा 70,000 तो बिरला ग्रुप 40,000 करोड़ का करेगा इन्वेस्टमेंट। वहीं सरकार ने घटाई ईपीएफ पर ब्याज दर, अब 8.5% के बदले 8.1% ही मिलेगा इंटरेस्ट। राहुल गांधी को ईडी का नया समन 13 जून को पेश होने को कहा, सोनिया गांधी से 8 जून को सवाल करेगी जांच एजेंसी। चीनी वीजा केस में कार्ति चिदंबरम को झटका, अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। जबकि सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोविड संक्रमित, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी संक्रमण के शिकार। सरसा में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प, 3 लोगों की मौत। उन्नाव में इज्जत के नाम पर भाई ने बहन पर की फायरिंग, बाल बाल बची बहन की जान, पड़ोसी से शादी करना चाहती थी बहन। करौली में महिला को लिफ्ट देने के बहाने खिलाई नशीली गोली, सोने के जेवर और नकदी लूट। वहीं बहराइच में जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की छत, 2 लोगों की मौत, 7 जख्मी। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पेड़ पर लटकी मिली लाश, अब तक पहचान नहीं। वहीं बिहार सासाराम में भारत माइक्रो फाइनेंस बैंक में लूटपाट, लाखों की नकदी लूटकर लुटेरे फरार। मधुबनी में नेपाल के बॉर्डर पर तंजानिया के नागरिक महिला गिरफ्तार, नेपाल जाने की कर रही थी कोशिश। झालावाड़ में पीएफआई का प्रदर्शन, बैंक खाते सीज करने को बताया गलत। भोपाल में राह चलती कार में भीषण आग, मौके से गुजर रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने काफिला रुकवाकर पुलिस प्रशासन दमकल को दिए आवश्यक निर्देश। वहीं चंद्रपुर में नकली तंबाकू फैक्ट्री पर छापेमारी, 25 लाख रुपए का माल जब्त, 8 आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर भारतीय यात्री गिरफ्तार, 34,500 अमेरिकी डॉलर की तस्करी का आरोप। गाजियाबाद में तालिबानी सजा का वीडियो वायरल, 2 लोगों से मारपीट। कांग्रेस में तीसरी सीट को लेकर सियासी संग्राम तेज, बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाड़े बंदी में नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने रायपुर गए विधायक। अंबिकापुर में बीजेपी दफ्तर के पास स्थित बिल्डिंग में युवक की हत्या के बाद पत्थर से सिर कुचला। धौलपुर में आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने दुकान पर बोला हमला, दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान मालिक और नौकर से मारपीट। हरदा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत, 19 जख्मी। धौलपुर में बहू से रेप की कोशिश, विरोध करने पर ससुर ने छुरी मारकर जख्मी किया।
रायसेन में एसबीआई की ब्रांच के सामने महिला के हजारों रुपए लेकर भागा बदमाश, सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद में फिर से एनकाउंटर, एक साथ 3 जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी से चले हादसे। इंदिरापुरम, लोनी और लोनी बॉर्डर इलाके में एनकाउंटर। पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक बना हैवान, गांव के शख्स की गोली मारकर हत्या। लखनऊ में पीएम मोदी ने देखे तरह तरह के ड्रोन, वैक्सीन सप्लाई करने वाले ड्रोन की तारीफ की प्रधानमंत्री ने। वहीं सीकर में युवक की मौत पर हंगामा, युवक के परिजनों का प्रशासन से समझौता, 7 लाख का दिया जाएगा मुआवजा। अलीगढ़ की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, लाखों की नकदी और अवैध हथियार बरामद। वहीं बांदा में आग का तांडव, 2 दर्जन घरों में लाखों का सामान जलकर खाक। जीवन भर की कमाई बचाने में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। लोक अदालत की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम करेगा जन सुनवाई, ऐप और हेल्पलाइन जारी। रतलाम में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। महिला ने एलियन की तरह दिखने वाले बच्चे को दिया जन्म, बच्चा इलाज के लिए भर्ती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोच के एलडीसी क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द की। दौसा में हुई थी पेपर लीक की शिकायत। जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने जीत के बाद निकाला रोड शो, चंपावत से दर्ज की थी विराट जीत। चेन्नई में आयोजित किया गया फ्लावर शो, सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मेहनत की। दिल्ली में इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शिरकत किया। दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 10 करोड़ दूसरों से शेयर करते हैं पासवर्ड शेयरिंग और फीस चोरी के मकसद से खड़े हुए कई स्टार्टअप्स। कीमतों में बढ़ोतरी के असर से घट गई एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड। बाइजुम की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में 15% घटी बिक्री। वहीं इस साल अगस्त तक शुरू हो सकती है देश में विकसित 5G सेवाएं। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए R&D पर खर्च बढ़ाने का भी सरकार ने दिया भरोसा। चीनी मूल के नागरिकों को देसी कंपनियों का डायरेक्टर बनाने से पहले गृह मंत्रालय की लेनी होगी मंजूरी। सब्सिडियरी बनाकर काम करने वाली कंपनियों पर होगा असर।